ये हमारे बच्चे थे, हमें पता था कि हमारे क्या है क्या नहीं। आपके नहीं थे। वो जो 400 आप वो जो तो 400 गवर्नमेंट के साथ थे। 400 400 व्हाट्सएप ग्रुप जो पाकिस्तान से हैंडल हो रहे थे वो भी बैन हो गए थे, इसलिए उनका फर्क नहीं पड़ पाया। उससे भी बड़ी बात, कमजोर, मैं तो कहूंगा जनाब, मैं, मेरी सरकार, मेरा देश, मेरा प्राइम मिनिस्टर इसी तरह हर बार कमजोर हो कि वो अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर ले, अपने बच्चों को आप जैसे लोगों के हाथ में स्लिप ना होने दे। आपकी एक अच्छा, और बात थी कि नहीं नहीं, एमजे अकबर, कमर चीमा साहब, ये ना आपके सामने वो जो रखा हुआ है, वो जो लैपटॉप, ये इसमें खाली थप्पड़ है। मारिए। नहीं नहीं, वो उसके आगे तो उस पे आईएसआई को एक थप्पड़ मारिए। उन्हें ये नहीं पता कि एमजे अकबर कौन है। क्या आपको पता ही नहीं चल रहा है एमजे अकबर कौन है। वो मैं कर्नल एमजे साहब, अकबर मोदी सरकार का नहीं है। ओ भाई बात तो आप सुन ले। पता करते नहीं हो, ओ बोल बात पढ़ते तो हो सुन बस। ले। आखिरी बात, एमजे आखिरी अकबर बात कब आपने कहा है। रिजाइन किया था? आपने, हाँ, एमजे अकबर ने कब रिजाइन किया था? भाई मैं आपको बता तो रहा हूं ना, अब मैं आपको नहीं समझा सकता। मैंने मुझे जब बता आप देना। आपकी नॉलेज एमजे अकबर ने आपकी कब रिजाइन नॉलेज किया था? मैं आप छोड़ दो ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एमजे अकबर हैज गॉट नथिंग टू डू विद मोदी, मुझे एक विद द बात मोदी बताएं, सरकार टुडे। उन्होंने कब अब उससे रिजाइन बड़ी किया बात था? चलिए, आखिरी पॉइंट, एंटी पाकिस्तान कार्ड। भाई हमें एंटी पाकिस्तान कार्ड क्यों खेलना है? आप तो जिंदगी हमने उसमें तो हैं। कभी भी नहीं खेला। हमने तो आप कभी तो नहीं खेला। जिंदगी उसमें हैं। अगर हमें, एक सेकंड, अगर हमें सच्चाई पर ध्यान दो, अगर हमें एंटी पाकिस्तान कार्ड, ये पाकिस्तान हेट्रेड कार्ड खेलना होता तो हम 71 में भी खेलते, हम कारगिल वॉर में भी खेलते, हम उसके पहले और उसके बाद भी खेलते। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास वो हेट्रेड नहीं है जो आप हमेशा दर्शा रहे। हमने कभी नहीं कहा आपके साथ कि ये हमारी लड़ाई आपकी आवाम के साथ। हमने हमेशा कहा कि ये जो हेट्रेड है ये आपकी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान आर्मी की है, पाकिस्तान आईएसआई की है, और बिल्कुल। जिसे पाकिस्तान की आवाम को लड़ना है, हमें नहीं मैं लड़ना है। मैं आपकी और बात लास्ट समझ आपने गया। एक बड़ा बेकार सा कमेंट डाल दिया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। हाँ, वो तो आप कर रहे हैं, वो तो आप अभी कल साहब ये जो अभी कश्मीर में जो कुछ हुआ था, जरा सुन लीजिएगा, बात सुन लीजिएगा। कब हुआ था? कब हुआ ये था? जब ये पहलगाम के वाकये हाँ, के बाद, मैं एक सिर्फ अभी रिसेंट की मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि आप भूल जाते हैं ना, रिसेंट में आपने मैं इतनी इसीलिए कत्लो पूछ रहा हूँ गारत कब। की है। भाई आपने रिसेंट में इतनी कब, कत्लो वो गारत की है बता कि दो ना, आपको मैं भी भूल वहीं गया। पर चलूं। कल सुनो, हाँ, सुनिएगा क्या हो ना, गया? आपने इतनी कत्लो गारत कश्मीर में की है कि आपको भूल गया कि आपने कितने बंदे मारे। मैं लिंक करने लगा हूं जो हाँ, लिंक। पहलगाम का वाकया हुआ अभी रिसेंटली, जो एक ऐसा वाकया था जिसमें डजन्स ऑफ लोगों की, कई दर्जनों लोगों की जानें गई, अफसोसनाक था, एक एक्ट ऑफ, मैं उसे टेरर कहता हूं। एक बात, दूसरी बात, उसके बदले में कर्नल साहब आपने जुल्म क्या किया? जो क्या बंदा भी किया? था वहां पे, जो बंदा भी था, इन्वॉल्व था, नहीं इन्वॉल्व था, मुलव्वस था, मशवरे में था, सपोर्ट कर रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था, आपने उसको जुडिशियल प्रोसेस के जरिए डील नहीं किया। आपने बुलडोजर भेजे, या आपने उनके घरों के नीचे बॉम्ब लगाए और उनके पूरे के पूरे घर जो है वो जमीन पोस। दुनिया में कौन से मुल्क में इस तरह जस्टिस देता है, इंसाफ होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। आपने अभी, ये इसलिए मैं बोलता हूँ कमर चीमा साहब, आप ना कम बोला करो, क्योंकि आप जब ज्यादा बोलते हो ना तो आप सच बोल जाते हो। अच्छा। अभी अभी आपने बोला है, रिकॉर्डर को वापस, रिकॉर्ड को चेक कर लेना, कि जो लोगों ने पहलगाम को फैसिलिटेट किया है, भाई साहब उसके साथ और क्या है, क्या होना चाहिए, जरा आप बता दो, आप ही बता दो। भाई आपने कैसे हैं? साबित कर लिया? आप कब से जुडिशरी हो अरे, गई? अरे भाई भाई, मैं, हमने, एग्जैक्टली कब से आप जुडिशरी हो हो गए गई? ना, आप मेरे लिए जज हो। भाई आपकी आपने क्या कहा ना कि फैसिलिटेट किया। अमित शाह का पुलिस अफसर फैसला करेगा जुडिशरी? वो नहीं नहीं जुडिशरी है नहीं, इंडिया की? यार आपको हमारा कंपोजिशन नहीं, नहीं पता। अमित शाह की जुडिशरी, अमित आपको, शाह का ना इंस्पेक्टर ना, फैसला इसीलिए करेगा? बोल रहा हूँ, कमाल है। आपको, आपके यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। आप लॉ एंड डेमोक्रेसी का नाम ऑर्डर, ना लें प्लीज। लॉ एंड प्लीज ऑर्डर, ये लॉ डेमोक्रेसी एंड का नाम ऑर्डर, है। ना ये ना प्लीज ना, आपके मुंह से लॉ एंड अच्छा नहीं ऑर्डर, लगता। वो लॉ एंड ये जो ऑर्डर इज आपके अ मुल्क में स्टेट हो रहा है, प्लीज सब्जेक्ट। जमहूरियत का नाम ना लें। लॉ और एंड नाम ना ऑर्डर लें इज अ जमहूरियत। स्टेट For सब्जेक्ट। God's sake, इट डज नॉट कम अंडर अमित शाह। पहली come बात, please. सीख For लो, God's sake. सीख God's लो sake. कुछ। For God's sake. ठीक है, For God's sake. उससे ये भी बड़ी बात, जमहूरियत नहीं आपका नहीं नहीं, जमहूरियत से उससे क्या भी बड़ी ताल्लुक है? बात, ना 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 ना, आप अब एक बात बताना जरा। आप नहीं नहीं मोदी नहीं, एरा में रहते हैं, आप, जमहूरियत आपको नहीं पता है। ही कुछ नहीं है ना हाँ। जनाब। मैं आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट दिया कि लॉ एंड ऑर्डर इन अ डेमोक्रेसी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट आपका इज क्या नॉट काम है अ यार? सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट। लॉ ठीक है, डेमोक्रेसी आपके वो यहाँ कहाँ स्टेट से आ का गई? सब्जेक्ट है। वो तो वन मैन वहां रूल। के, वहां का वहां का हाई कोर्ट एक अलग है,
वहां पर हाई कोर्ट में जो अच्छा केसेस सर, होते सर हैं मैं समझ वो गया, अलग है। आपकी जॉब हाँ, बड़ी मुश्किल है। अगला सवाल करने देना, आज अगला नहीं सवाल। मेरी जॉब मुश्किल क्यों है? मुश्किल है मतलब मतलब झूठ सच बोल बोलना दूं तो पड़ता है जॉब सारे टाइम मुश्किल है? आप, ना ना सारे ना, टाइम झूठ मैं सच बोलना बोल पड़ता है, दूं, मैं सच बोलूं तो मुश्किल है। सारे कमर टाइम। चीमा झूठ, वो जो सामने लिखी हुई झूठी चीजें पढ़ता चला जा रहा मैं है, मैं मैं उसे मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कल साहब तो एक बात वो बताएं, गलत है। मैं अच्छा एक बात बताएं, राजनाथ सिंह साहब ये कहते हैं कि एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया 65 से 70% अपना डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता था। अच्छा, आज हम ये घर में बनाते हैं। कल साहब राफेल जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए वो इंपोर्टेड थे, बाहर से मंगवाए हुए थे, आपको इस्तेमाल करने भी नहीं आए। मुझे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स ने जो कि नॉन इंडियन नॉन पाकिस्तानी थे, यूरोपियंस थे, उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा नाम इनको बता वो दो, जहाज नाम इस्तेमाल। बता दो, मैं क्यों नाम आपके शो पर नाम कोट कर लो, मैं क्यों नाम बताऊं? अगर किसी बंदे ने वेरीफाइएबल कर लो। मेरी बात भाई कमर चीमा की मेरी तो बात खबर, कमर चीमा की खबर इज ओनली ऐसा ही खबर। मेरी दोज आर मेरी बात, ओनली जो ओनली मर्जी आप कहें, इमेजिनरी नेम्स, जो मर्जी के, मैं दोज आर बताऊं, ओनली इमेजिनरी नेम्स। नाम तो कमर बात चीमा की बात रिलायबिलिटी, कमर चीमा के बात तो इंफॉर्मेशन सही की है। रिलायबिलिटी इतनी सवाल गलत है कि वो कहता है कि जेएनके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अमित शाह कंट्रोल करता है। वो वाह भाई भाई, वाह, अमित शाह क्या बात यूनियन है। होम मिनिस्टर है कि नहीं है? हाँ तो भाई साहब लॉ एंड ऑर्डर सुन ले, उसके नीचे सुन तो नहीं ले है। ना, सुन तो ले। जब जी, जब कश्मीर का ये वाकया हुआ तो हु विजिटेड फर्स्ट टाइम फ्रॉम द यूनियन, जो आपकी गवर्नमेंट है उसमें से सबसे पहले वहां पे अमित शाह गया था ना। सुन तो ले ना, सुन तो ले, सवाल तो पूरी बात तो कर ले। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, ये जो कश्मीर या दुनिया के किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उथे बंदे उन्होंने हुंदे ने, ये कोई वो इंडिपेंडेंट ऑपरेट नहीं कर रही होती। वो जो बंदा आप आप ठीक अपॉइंट बोल रहे हो, करते हैं, एक सुने, जो आप एक ये बिल्कुल दो ठीक बोल रहे हो यार, जनाब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सवाल ही नहीं आप करने बिल्कुल देते, ठीक आप बोल बड़े रहे हो। अंडर अब मैं प्रेशर हैं सपोर्ट आजकल। कर रहा हूं भाई, मैं आपको बात मैं बताऊं, आपको सपोर्ट कर रहा पहले हूं। आप बड़े आप बिल्कुल ठीक बोल अच्छे रहे हो, जवाब देते थे, आप आजकल बिल्कुल अंडर ठीक बोल प्रेशर रहे आ हो अंडर कि प्रेशर आ नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि इस तरह की जो चीजें हैं, ये आपका पीओजेके का वो जो जेएसी है वो यही बोल रहा है कि ये सारे जो आप लोगों ने अपॉइंट करके बंदे डाले हुए हैं ना उनके असेंबली में, वो उन्हें मंजूर नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, आपके यहाँ ऐसे। सिलेक्शन होते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। दोस्तों, कमर चीमा के दिमाग का ना इलाज कराना ज़रूरी है, मुझे लगता है जहाँ तक है, क्योंकि इसको ना चीज़ें समझ में नहीं आती। ये बात कर रहा है कि जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ है भारत में, वो इतना तगड़ा था ना कि इसने प्रधानमंत्री मोदी को ना बैकफुट पर ला दिया। अब चूंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो बैकफुट पर आ चुके हैं, तो जो एंटी पाकिस्तान जो सोच है मोदी साहब की, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब मोदी साहब को ना गुस्सा आएगा और वो सीधा पाकिस्तान को ठोक देंगे। ये कमर चीमा साहब कह रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि क्या खाकर पैदा हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता। हालांकि वैसे पाकिस्तानियों की तो आदत है भारत से नफ़रत करने के लिए जाने जाते हैं, बट मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये भारत की इंटरनल प्रॉब्लम है। अगर हमारे देश का जो युवा है वो अगर किसी चीज़ से नाराज़ है तो उसने अपनी नाराज़गी जाहिर की। अब जब नाराज़गी जाहिर की तो हमारी जो सरकार है उसका भी कर्तव्य बनता है, उसका दायित्व बनता है कि उन चीज़ों को सुने और उस पर एक्शन ले, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। हाँ, नो डाउट शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं सुन रहे थे, मे भी शायद हो सकता है उनके जो सलाहकार रहे हैं वो उतना तवज्जो नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जब डायरेक्टली 1 to 1 एक तरह से बातचीत हुई तो समझ में आया कि भाई वाकई ये जो मुद्दा है पेपर लीक का, ये बहुत ख़तरनाक है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो पेपर लीक हैं इनके टर्म में आए हैं, इससे पहले भी आ रहे थे, लेकिन मेरा शुरू से यही कहना है कि आपको सुधार की ज़रूरत है। आप सुधारेंगे इसलिए सत्ता में बैठे हैं, जो कि मोदी साहब ने निपटा दिया और प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो गया। स्टूडेंट जो थे वो भी अपने घर चले गए। लेकिन जो आपका नैरेटिव है, जो पाकिस्तानियों का नैरेटिव है, वो कब ख़त्म होगा? कब ख़त्म होगा? कब तुम्हारी जो सोच है वो बदलेगी? जितना आप बहस करते हैं भारत को लेकर, भारत की जनता को लेके, कभी आप अपने देश के बारे में तो सोचो। क्या तुम्हारे देश में कोई प्रोटेस्ट कर सकता है? आज मैं सुन रहा था आरजू काज़मी जी को, वो कह रही थी कि भाई अगर हमने प्रोटेस्ट कर दिया ना तो हमें तो लाइक घर से निकलने के पहले उठाकर लेकर चले जाएंगे। तो आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप खुद कर देखो ना इसे।
आप उसके बारे में बात करो, आप अपने जेंजीज को एक तरह से तैयार करो कि भाई जो सत्ता में इस वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, असल सत्ता आपके सेना के पास में है। तो अगर आपको भी प्रोटेस्ट करना है तो आपको अपनी सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा काम करिए ना कुछ अपने देश के लिए। अरे यार, भारत ने कभी तुम्हारे ऊपर अटैक खुद किया है? जब तुमने अटैक किया है तो अपने बचाव के लिए उसने रिटेलिएट किया है, वो भी मेरे ख्याल से जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अदरवाइज़ तो पहले तो होती नहीं थी उस लेवल पे, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए चीमा साहब हौसला रखिए, ठीक है। बदलना है तो अपने आप को बदलिए, अपनी सत्ता को बदलिए, और जो तुम्हारी फौज है जिसके पास कंट्रोल है आसिम मुनीर, उसको उठा के बाहर फेंकिए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।